Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की शीट सभी के पास व्हाट्सएप हो चुकी है। आज सभी क्वेश्चंस एक जैसे एक ही वैरायटी के हैं और ये आज के चैप्टर 2 की हमारी लास्ट एक्स्ट्रा क्लास है। फिर हम चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, आज की जो डेट है 22 फरवरी 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1। पोलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल 2x² माइनस का 5x प्लस 7। आइए कंपैरिजन करते हैं इसका ax² प्लस bx प्लस c। अगर a की वैल्यू देखें तो 2, b का आंसर -5 और c का आंसर 7। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सब जानते हैं फॉर्मूला -b/a होता है। माइनस लिखने के बाद देखते हैं क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है। तो माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस के 5/2 हो गया। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। देखो ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू 7/2। ये देखो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। समझिए ध्यान से। ठीक, अब लिखेंगे जीरोज आर। अब नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। और आपको मालूम होना चाहिए कि नया पॉलिनोमियल निकालने के लिए नए जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो आइए पहले इसका सम निकालते हैं। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को अगर प्लस करें तो ये हो गया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। और अगर 5 कॉमन ले लें तो अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। और हम लोग अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकाल के बैठे हैं 5/2। तो ये 25/2 आ गया। चलिए अब नंबर है प्रोडक्ट का। एक ब्रैकेट में 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और एक ब्रैकेट में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 बीटा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और ये हो गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 3 2 जा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा और 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। अब ये 6 तो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस ये हो गया 13 अल्फा बीटा। चलो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए। किसी बच्चे को अगर इसका फॉर्मूला मालूम हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और आगे लिखा हुआ है प्लस का 13 अल्फा बीटा। ठीक है, आइए 6 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा बीटा और आगे लिखा हुआ है 13 अल्फा बीटा। 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 और प्लस के 13 हो गए प्लस के अल्फा बीटा। चलो भाई अब यहाँ पर भी फाइनल हो गया, वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/2 ऊपर स्क्वायर और इसकी जगह 7/2। ये हो गया 25/4 प्लस 7/2। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 75/2 प्लस 7/2 और ये हो गया 82/2 और ये हो गया 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41 आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, देखो सम निकाला इजीली निकल गया, लेकिन प्रोडक्ट के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करी, लाइक टर्म को सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई। ठीक, उसके बाद जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा था उनकी यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। अब हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ये नए जीरोस थे और जो जो पुराना पॉलिनोमियल था उसके जीरोस अल्फा बीटा थे। अब लिखते हैं तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। चलो भाई के एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ भाई सम कितना आया था 25/2
और प्लस प्रोडक्ट आया था 41। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आएगा के 2x² माइनस का 25x प्लस के 82 और अपॉन 2। क्या करें, पुट के की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर इज 2x² माइनस 25x और प्लस 82 इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। और यही आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, बताइए मेथड समझ में आया कि नहीं आया। पहले जो पोलिनोमियल दे रखा है ना और जो जीरोस दे रखे हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब नए जीरोस दे रखे हैं उनका भी सम और प्रोडक्ट निकाला और इनकी वैल्यू यूज करी। कहीं अल्फा प्लस बीटा आया तो 5/2 लिख दिया, अल्फा बीटा आया तो 7/2 लिख दिया। ठीक है, ये देखो, ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। नया पोलिनोमियल निकालने के लिए जो नए जीरोस दे रखे हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकाला और फिर नया पोलिनोमियल बना दिया। आइए और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पोलिनोमियल दे रखा है 3x² माइनस का 4x प्लस के 1। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। आइए कंपैरिजन करो। देखो x² के साथ जो कोफिशिएंट लिखा रहता है वो a, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3, तो ये आ गया 4/3। अल्फा बीटा निकालते हैं। फॉर्मूला c/a, 1/3। देखो ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1। देखो जो जीरोस दे रखे थे ना, जो पोलिनोमियल दिया हुआ था उनका सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी निकाल दिया। अब क्या लिखेंगे, नाउ जीरोस आर। अब देखो जीरोस कौन से हैं, चेक करो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जीरोस हैं α² एंड β² ये जीरोस हैं। तो अब क्या निकालते हैं, इनका सम निकालते हैं। α² प्लस β² लो भाई, एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा क्यूब। लगाओगे, कौन लगाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और नीचे बच गया अल्फा बीटा। बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां तो 4/3 पुट कर दो और जहां अल्फा बीटा है वहां 1/3 पुट कर दो। चलिए पुट करते हैं। इक्वल अल्फा प्लस बीटा की जगह 4/3, बाहर पावर 3, -3 अल्फा बीटा की जगह 1/3 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 4/3 और नीचे अल्फा बीटा की जगह 1/3। चलो ये आ गया 4 4 जा 16, 4 जा 64/27। एक 3 से एक 3 कट गया, माइनस का 4/3 और नीचे लिखा हुआ है 1/3। अब एलसीएम ले लो, 64 माइनस 36/27 और पूरे के नीचे 1/3। ऊपर बच गया 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गया 2/27 और अपॉन 1/3। अब 28/27 डिवाइड की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई, नीचे का उल्टा कर दिया, ये कट गया। आपका सम आ गया 28/9। ये सम की वैल्यू आ गई 28/9। अब किसका नंबर है, अब नंबर है प्रोडक्ट का। चलिए जो नए जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो भाई मल्टीप्लाई कर दी, एक एक अल्फा एक एक बीटा कट गया, तो क्या बच गया अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का आंसर क्या है 1/3। देखो कितना इजीली काम चल रहा है। अब क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, फॉर्मूला के x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। क्या करेंगे, सम की वैल्यू पुट करेंगे। बताओ भाई सम कितना निकाला था आपने ऊपर 28/9, ठीक है, और प्रोडक्ट निकाला 1/3। एलसीएम ले लो, 9x² माइनस का 28x प्लस का 3 और पूरे के नीचे 9। ये देखो 9 आपने एलसीएम ले लिया, पुट
k इक्वल 9। तो जब k की जगह 9 पुट करोगे, जो भी डिवाइड में आता है ना वही k की कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते हैं। कुछ नहीं आता तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और मर्जी आपकी k की वैल्यू 1 लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हैं। तो k की जगह 9 पुट किया जा रहा है, तो आंसर आ गया 9x² माइनस का 28x और प्लस का 3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलें आगे। क्या किया, फिर से अल्फा बीटा निकाला, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, फिर नए जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि पोलिनोमियल बनाने के लिए सम और प्रोडक्ट का होना जरूरी है। और इनका यूज किया, ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला था ना, इनका यूज किया। ये सब आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और बढ़िया समझ में आएगा, इसलिए हमने एक जैसे सारे क्वेश्चन लिए जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। थर्ड क्वेश्चन, सेम वेराइटी, एफ एक्स इक्वल x² माइनस एक्स माइनस 2। आइए कंपैरिजन करते हैं। ax² प्लस का bx प्लस का c, a की वैल्यू 1, b का आंसर -1, c की वैल्यू -2। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू -1, a की जगह 1, तो 1 आ गया। अल्फा बीटा निकालते हैं c/a, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, -2 आ गया। ठीक, अब देखिए जीरोस क्या दे रखे हैं। अब जीरोस दे रखे हैं, नाउ जीरोस आर, चलो भाई जीरोस क्या दे रखे हैं, 1 प्लस 2 अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 2 बीटा, ये दो जीरोस दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या निकाला जाए, इनका सम निकाला जाए। आइए सम निकालते हैं। जो जीरोस दे रखे हैं उनको सिंपल प्लस कर देते हैं। देखिए 2 अल्फा और 2 बीटा है, ये 2 अल्फा और 2 बीटा में 2 कॉमन आ गया, अंदर अल्फा प्लस बीटा बच गया, और 1 प्लस 1 2 हो गया। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर आपने 1 निकाली थी, चलो 2 1 जा 2 प्लस 2 4 आ गया। अब क्या निकालते हैं, अब प्रोडक्ट निकालते हैं। एक ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस 2 बीटा, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2 बीटा प्लस अब 2 अल्फा की 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा बीटा, ये देखो, तो 1 प्लस 2 बीटा 2 अल्फा प्लस 2 4 अल्फा बीटा। अब क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा, और 4 अल्फा बीटा अलग से लिखा ही हुआ है। चलो भाई 1 प्लस 2, बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा का आंसर, ये देखो आपने 1 निकाला था, तो जो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाले थे, अब इनकी वैल्यू को पुट करने का समय आ गया। प्लस 4, बताओ भाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, -2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 -8, 2 प्लस 1 3 में से 8 गया, -5 आ गया। ठीक है, अब बताओ तो क्या लिखूं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला इज के x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। x² माइनस, बताओ भाई सम कितना आया 4, प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट आया -5, वेरी गुड। बताइए x² माइनस का 4x और प्लस माइनस माइनस का 5। अब आपकी मर्जी है, k को ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहाँ सबके नीचे 1 है तो k की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक जैसे 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, जिससे क्वेश्चन खूब बढ़िया अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। चलें आगे, चलिए अल्फा और बीटा का सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, फिर नए जीरोस का सम निकाला, नए जीरोस का प्रोडक्ट निकाला, और फॉर्मूला लिखकर नया सम और नया प्रोडक्ट पुट कर दिया। ये नया पोलिनोमियल आ गया आपके पास। जो पहले वाला पोलिनोमियल था उसके जीरोस अल्फा बीटा थे, और जो नया पोलिनोमियल निकाला उसके जीरोस आपके पास ये दोनों है, 1 प्लस 2 अल्फा और 1 प्लस 2 बीटा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, खूब बढ़िया, खूब इंपॉर्टेंट, सब बोर्ड में आए हुए हैं। आइए पोलिनोमियल नोट करें, एफ एक्स इक्वल 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। देखो एक जैसे क्वेश्चन करने से खूब अच्छे से कोई ना कोई किसी ना किसी में जब कमी रह जाती है ना, तो अगले क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाती है। तो a की वैल्यू हो गई 3, b का आंसर हो गया 5, और c की वैल्यू हो गई -2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, तो सम निकालो। फॉर्मूला होता है -b/a माइनस का 5/3, देखो b/a,
अब प्रोडक्ट निकालो, सी अपॉन ए, हम माइनस का 3/2, ये देखो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब क्या लिखेंगे, नाउ जीरोज आर, अब बताओ कौन से जीरोस दे रखे हैं, एक दे रखा है 2 अल्फा और दूसरा दे रखा है 2 बीटा। तो अब इनका सम भी निकाला जाए और प्रोडक्ट भी। तो चलिए 2 अल्फा और 2 बीटा को प्लस करते हैं, क्योंकि नया पॉलिनोमियल बनाने के लिए नए जीरोस का सम भी जरूरी है और नए जीरोस का प्रोडक्ट भी जरूरी है। 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/3, अभी तो निकाला, देखो आपने क्या बच गया, माइनस का 10/3। ये नए जीरोस का सम आ गया। अब क्या निकाला जाएगा, नए जीरोस का प्रोडक्ट, 2 अल्फा की 2 बीटा से मल्टीप्लाई। बताओ भाई क्या हो गया, 4 अल्फा बीटा। कौन बताएगा अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 3/2, काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा माइनस का 6। क्या लिखें, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द फॉर्मूला इज k x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। चलिए k एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ भाई सम कितना आया था, सम आया था माइनस का 10/3 और प्रोडक्ट आया कितना, माइनस का 6। ये देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 10x और माइनस का 18 और पूरे के नीचे क्या लिखा आपने, 3। ठीक है, अब बताओ k की वैल्यू क्या पुट करें, पुट k इक्वल 3। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस, जो भी डिवाइड में आएगा ना वही k की वैल्यू पुट होगी। नहीं आए कुछ, k ऐसे ही लिखा रहने दो, आपकी मर्जी है 1 लिख दो। तो आपका आंसर हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 18। इसका आंसर भी आपके क्वेश्चन से मैच हो गया। ठीक है, एक जैसे 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, नए नए जीरोस आ रहे हैं, नए नए सम आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नया नया पोलिनोमियल आ रहा है, जो दे रखा है उसका यूज चल रहा है। ये देखो आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आइए कंपैरिजन करते हैं इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है 1, बी की वैल्यू माइनस का 3, सी की वैल्यू 7। क्या निकालें सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस का 3/1। ये देखो बी की वैल्यू माइनस का 3 है। अल्फा बीटा निकालो, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, 7/1। ये देखो तो सम भी आ गया और क्या आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई अल्फा बीटा की। अब क्या लिखेंगे, नाउ जीरोज आर। अब देखो जीरोस क्या दे रखे हैं आपको, एक दिया हुआ है 1/अल्फा और दूसरा दिया हुआ है 1/बीटा। आइए इनका सम निकालें। भाई जब तक सम और प्रोडक्ट नहीं पता होगा पोलिनोमियल कैसे बनेगा, पोलिनोमियल बनाने के लिए सम प्रोडक्ट पता होना जरूरी है। एलसीएम ले लिया, ये देखो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया तो 3 पुट कर दिया, नीचे अल्फा बीटा आ गया तो 7 पुट कर दिया। आइए अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना इजी, 1/अल्फा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई, 1/अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 7। लो वह अल्फा बीटा की वैल्यू 7 आ गई। क्या लिखूं, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्मूला इज के एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। के एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ भाई सम की जगह क्या लिखूं, अब ये भी आपने निकाला सम, ये रहा। ये जो नए जीरोस है ना इसका सम देखना है, कहीं आप पुराने वाला लिख दो फिर तो पुराना ही पोलिनोमियल बन जाएगा आपके पास, 3/7। और प्रोडक्ट कितना है, 1/7। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, 7। ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 और पूरे के नीचे 7। के की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, 7। तो आपका आंसर आ गया 7x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का
1, और ये आंसर भी आपकी शीट से मैच कर गया। आज चैप्टर 2 के हमने आपको एक जैसे 5 क्वेश्चन कराए। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके अल्फा बीटा जीरोज हैं, सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। आपको जो नया पॉलिनोमियल बना रखा है उसके भी जीरोज दे रखे हैं, तो आपको उनका सम और प्रोडक्ट निकालकर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जैसे आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको अच्छे से माइंड में सेट रखें और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे खूब बढ़िया ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। कल से हम लोग चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको और अच्छे से बढ़िया रिवीजन हो सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।